Greetings students. In this module we will discuss about the dispersion of white light by the glass prism. So before going into the detail, first we should know the meaning of dispersion. Dispersion का मतलब क्या होता है कि when we pass the white light through the prism, all of you are aware about the phenomena called rainbow formation. कि how rainbow is formed. This is totally based upon this phenomena कि rainbow कैसे बनता है, वो किस वजह से बनता है, due to the dispersion of white light by the glass prism. Here we are discussing the glass prism. In case of rainbow formation, the droplets of water after the rain act like the glass prism. That we will discuss in the next module. In this module we will discuss about what is the meaning of dispersion of white light by the glass prism. All of you are aware, here I have drawn a diagram for a glass prism ABC. A beam of white light when passes through the glass prism, this is the incident light which do not get refracted. तो अगर ऐसा रिफ्रैक्ट नहीं होती तो ऐसे जाती, but when a beam of white light passes through a glass prism, it will divide or separate into 7 colors. It will divide into 7 colors. You can see here violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. In short form we can say it Vibgyor. So the important thing that you have to consider whenever question is there, draw the dispersion of white light by the glass prism. Always be careful. Always start the Vibgyor from the bottom. Vibgyor means violet जो है वो सबसे नीचे होगा और red जो है वो सबसे ऊपर होगा. But when you see it carefully, you can see है ये white light गई 7 कंस्टिट्यूएंट कलर से मिलके बनी होती हैं. वो 7 के 7 कलर जो होते हैं वो अलग अलग अमाउंट में क्या होते हैं, दे विल बेंड. अलग अलग अमाउंट में बेंड होते हैं. जैसे आप ध्यान से देखोगे तो ये बीम आई, ये ऊपर वाली जो लाइन है वो किसके लिए है, रेड लाइट के लिए है. जो सबसे नीचे वाली लाइन है वो वॉयलेट के लिए. अगर आप दोनों लाइन को देखोगे तो सबसे ऊपर वाली लाइन जो है वो सबसे कम बेंड हुई है अपने एंगल से. ये तो हो गया आपका, अगर वो बेंड नहीं होती, डेविएट नहीं होती, डेविएट हो गई तो इस तरह से वो बाहर आ रही है. तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो रेड का सबसे कम है, सबसे ज्यादा किसका है, वॉयलेट का है. जहाँ पे सिंपली हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो लाइट की कलर है जो बेंड हो रहा है वो कौन सा है, वॉयलेट. और जो सबसे कलर कम बेंड हो रहा है वो कौन सा कलर है, रेड कलर. इन बिटवीन यू कैन सी ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट. सो दीज 7 कलर दैट वी ऑब्टेन आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, कि लाइट को जब हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो लाइट जो कंस्टिट्यूएंट कलर्स हैं उसमें सेपरेट हो जाती है. तो जो सेपरेट कलर आते हैं हमारे पास, यहाँ पे हमको कोई व्हाइट स्क्रीन लेनी होती है, उस पर हमको ये 7 के 7 कलर दिख जाते हैं. सो द 7 कलर दैट वी ऑब्टेन आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, तो उस जो 7 कलर जो आए हैं हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. और ये जो व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म में से पास करते हैं, इट विल स्प्लिट इनटू द 7 कंस्टिट्यूएंट कलर. कि व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग जो होती है कंस्टिट्यूएंट कलर में, उसको तो बोलते हैं हम डिस्पर्सन. और जो 7 कलर हमारे आते हैं स्क्रीन के ऊपर, उस 7 कलर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. So I hope the basic is clear to everyone कि when we pass the white light or sunlight, a beam of white light or a beam of sunlight, when we pass through a glass prism, it will split into these 7 constituent colors. Those this splitting of 7 constituent color is called dispersion of light. कि लाइट जो है वो बिखर जाती है जिस चीज की वो बनी होती है. कब बनती है, जब उसको हम प्रिज्म में से पास करते हैं. तो ये जो व्हाइट लाइट का अलग होना होता है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन. और जो 7 कलर आते हैं हमारे पास कंस्टिट्यूएंट कलर, दोज आर कॉल्ड दैट द स्क्रीन ऑन विच यू विल गेट द रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन. दी 7 कलर आर जनरली कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. कि लाइट का स्प्लिट हो जाना तो क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट. स्प्लिट होने के बाद जो 7 कलर आ रहे हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. So I have already written the definition of dispersion of light and the spectrum of white light. So what is written under the dispersion of light? Splitting of white light into the 7 color on passing through a transparent medium like glass prism is called the dispersion of light. Second is spectrum of white light. The band of 7 color, ये जो 7 color आएंगे आपके, the band of 7 color form कब, on white screen when a beam of white light is passed through a glass prism is called the spectrum of white light. Now the next question that arises from this is, what is the reason behind the dispersion of white light? कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में सेपरेट क्यों होती है, क्यों आ जाता है ऐसा, क्या हो जाता है कि जब एयर में है
कि फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या हो गया, एयर, और जनरली प्रिज्म हमारा किसका बना होता है, ग्लास का। सो व्हेन व्हाइट लाइट, लेट अज्यूम द व्हाइट लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन, कि सन से हमारी व्हाइट लाइट आती है, फर्स्ट इट विल ट्रेवल इन द स्पेस, देन इट विल ट्रेवल इन द एयर। व्हेन द व्हाइट लाइट इज प्रेजेंट इन द एयर, द स्पीड ऑफ ऑल द कंपोनेंट, क्योंकि हमने जब रिफ्रैक्शन टॉपिक पढ़ा था तो बेंडिंग किस वजह से होती है, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड द लाइट विल बेंड। नाउ व्हाइट लाइट इज कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, तो ये जो 7 कलर है विद योर, इन सब की स्पीड जो होती है एयर में तो सेम रहती है, बट व्हेन इट एंटर इनटू द रिफ्रैक्टिव मीडियम ग्लास, तो ग्लास के अंदर वॉयलेट की स्पीड अलग है, इंडिगो की स्पीड अलग है, ब्लू की स्पीड अलग है, ऑल दीज कलर हैव डिफरेंट स्पीड इन द ग्लास। एयर में तो सभी की स्पीड सेम है, तो इसलिए वो अलग नहीं होते, वो सेम एक साथ चलते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीम ऑफ व्हाइट लाइट। बट व्हेन द बीम ऑफ व्हाइट लाइट एंटर इनटू ए रिफ्रैक्टिव मीडियम ग्लास, the 7 constituents from which white light is made up of have different speed in the glass, कि violet की स्पीड अलग है, रेड की अलग है। due to this the bending of different fraction of light will be different from each other, कि जब हर एक की जो अलग अलग फ्रैक्शन है उनकी स्पीड अलग अलग है, तो जब वो ग्लास के अंदर एंटर करेंगे तो उनकी बेंडिंग जो है या रिफ्रैक्शन जो है वो अलग अलग होगा। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन reason in detail, because the different color of light have different wavelength and frequency। ये जो अलग अलग लाइट्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इन सब की वेवलेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल रेड हैव मैक्सिमम वेवलेंथ, वॉयलेट हैव मिनिमम वेवलेंथ। सबसे शॉर्ट वेवलेंथ इन 7 में किसकी होगी, वॉयलेट की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की। नाउ वी विल डिस्कस दिस डिस्पर्जन इन 2 ways, डिफरेंट वेवलेंथ पे और डिफरेंट स्पीड पे। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस अप टू दिस 4th पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, क्योंकि बेंडिंग किस वजह से होती है, क्योंकि स्पीड चेंज हो जाती है किसी की मीडियम के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैव रिटन अंडर द रीजन इज, क्योंकि अलग अलग कलर है, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ऑल दिस कलर ट्रेवल विद सेम स्पीड इन द एयर एंड वैक्यूम। ऑलरेडी मेंशन कि एयर और वैक्यूम में तो उनकी सबकी स्पीड 7 के 7 कलर की सेम होती है, बट व्हेन इट एंटर इनटू द ग्लास स्पीड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। ये पे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। अब हमारा मीडियम क्या है, ग्लास, तो V स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो V की वैल्यू जो है अलग अलग कलर के लिए वो डिफरेंट है। फॉर बेंडिंग और रिफ्रैक्शन जो है वो हर एक कलर का डिफरेंट होगा। सबसे कम डेविएट कौन होगा, जिसकी स्पीड तो सबसे कम बैंड कौन हो रहा है, एक्सीडेंटली रिटर्न द रॉन्ग, so the least deviation you can see from here, the least deviated is the, सबसे कम डेविएशन किसका हो रहा है, Z का। सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेविएशन किसका हो रहा है, वॉयलेट का। एक्सीडेंटली हैव रिटन द रॉन्ग आंसर, सो मेक इट करेक्ट, कि यहाँ पे सबसे कम डेविएशन किसका हो रहा है, ये जा रही है, ये एंगल हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको पीछे लेके आएंगे तो सबसे कम डेविएशन किसका हो रहा है, रेड का, और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हो रहा है, वॉयलेट का। तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज द स्पीड ऑफ रेड इज मोर इन कंपेरिजन टू द स्पीड ऑफ वॉयलेट। की जो रेड कलर की जो लाइट है जिससे ये व्हाइट लाइट बनी हुई है, रेड कलर की जो लाइट है उसकी स्पीड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ वॉयलेट। तो इसकी स्पीड ज्यादा है तो जल्दी ये बाहर निकल जाएगी, उसका डेविएशन जो है वो सबसे कम होगा। वॉयलेट की स्पीड कम है तो ज्यादा टाइम तक इसके अंदर रहेगी और इस वजह से उसका डेविएशन जो ज्यादा होगा। इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द एग्जांपल ऑफ वेवलेंथ, कि वेवलेंथ से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होती है वो कम डेविएट होता है और जिसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है वो ज्यादा डेविएट होता है। आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, ये हर एक कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। बेंडिंग जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ से। अब रेड कलर की मैंने क्या बताया, वेवलेंथ ज्यादा है तो बेंडिंग क्या होगी, कम। रेड कलर की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो उसकी बेंडिंग कम होगी। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट है तो उसकी बेंडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस रीजन, यू कैन राइट एनी ऑफ दीज टू रीजन while explaining कि why the red color deviate the least
एंड द वॉयलेट कलर डेविएट द मैक्सिमम, कि रेड कलर की डेविएशन सबसे कम होती है और वॉयलेट की सबसे ज्यादा क्यों होती है। तो आप दोनों रीजन लिख सकते हो, फर्स्ट इज द स्पीड ऑफ रेड is more than speed of violet, that is why the bending of violet is more than the bending of red. Next reason, bending is inversely proportional to the wavelength, क्योंकि red की wavelength ज्यादा होती है इसलिए bending कम होती है, violet की wavelength कम होती है तो उसकी bending maximum होती है. So this is the reason behind the dispersion of light and bending of light. One more question that comes from this dispersion of white light by the glass prism. This experiment was performed by the Newton. कि न्यूटन ने क्या किया? He passed the sunlight through the glass prism. After passing the sunlight through the glass prism, he obtained the 7 color. So he get confused. उसने देखा कि जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो 7 कलर में टूट जाती है. तो उसको लगा कि भाई अगर व्हाइट लाइट 7 कलर से बनी है तो ये भी हो सकता है कि ये रेड लाइट के अंदर भी और कोई कंपोनेंट हो, ऑरेंज के अंदर भी और सारे कंपोनेंट हो. तो उसने क्या किया, इन रेड ऑरेंज येलो को एक एक करके दोबारा प्रिज्म में से पास किया. लेकिन दोबारा प्रिज्म में से पास करने के बाद कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हुई, रेड कलर ही रहा. क्लियर टू एवरीवन कि न्यूटन ने पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसको लगा भी व्हाइट लाइट को चेक करते हैं, तो उसने सनलाइट को पास किया. सनलाइट को पास करने के बाद ही गॉट दी 7 कलर. तो ऑन दी बेसिस ऑफ दैट ही कंक्लूडेड दैट कि सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर. उसके बेसिस पे उसने कंक्लूजन निकाला कि सनलाइट 7 कलर की बनी होगी. फिर उसको डाउट हुआ कि ये जो भाई एक बार हमने बेंडिंग कराई, एक बार डिस्पर्जन कराया तो 7 कलर आ गए. तो उसको डाउट हुआ कि मे नॉट इट मे बी पॉसिबल कि रेड लाइट भी आगे और कंपोनेंट की बनी हो, ऑरेंज भी आगे और कंपोनेंट की बनी हो, येलो भी आगे और कंपोनेंट की बनी हो. तो उसने क्या किया ये जो रेड कलर की लाइट थी उसको प्रिज्म में से पास किया, लेकिन उसके बाद फर्दर स्प्लिटिंग नहीं हुई. तो उसके बेसिस पे उसको कंक्लूजन निकला कि भाई ये आगे नहीं बनी हुई. उसको फर्दर प्रूव करने के लिए कि दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, कि मतलब अगर हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं इट डिवाइड इनटू 7 कलर. तो आइदर इट इज पॉसिबल कि 7 लाइट्स का हम दोबारा रिफ्रैक्शन करें किसी तरीके से कि वापस मिलके वो क्या बना दे, व्हाइट लाइट. तो उसके लिए उसने क्या किया, ही टुक द 2 प्रिज्म, वन इन दिस मैनर एंड सेकेंड इन द रिवर्स मैनर. कि उसने क्या किया, पहले सेम इसी मैनर में प्रिज्म को रखा, उसमें से व्हाइट लाइट को पास किया. आफ्टर पासिंग द व्हाइट लाइट डिस्पर्स इनटू 7 कलर. फिर उसने क्या किया, एक सेकंड प्रिज्म लिया सेम, उसको इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिया, मतलब उसके एंगल को उसने चेंज कर दिया. तो सी है व्हाइट लाइट व्हेन एंटर इनटू द प्रिज्म, पूरा डायग्राम बनाने की बजाय मैंने सिर्फ सिंगल 2 रेज यूज किया, अपर एंड बॉटम. तो उसके अंदर जाके बेंड होती है. बेंड होने के बाद क्या किया, हमने एक सेकंड प्रिज्म लिया, उसको इन्वर्टेड पोजीशन में रखा. उसने क्या किया, इन सारी की सारी बीम जो ये अलग हुई थी उनको इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा करके इस साइड पे क्या आ गई, व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट से स्टार्ट किया था, उससे क्या कंक्लूजन निकला कि व्हाइट लाइट डिस्पर्स split into the 7 constituent color. The sunlight is made up of 7 color when it is passed through the transparent medium like glass. कंफर्म कैसे किया कि आगे और लाइट्स की नहीं बनी और इन सबको इकट्ठा करेंगे तो वापस व्हाइट लाइट बन जाएगी. उसने एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखा, इन 7 के 7 कंपोनेंट को फिर सेकंड प्रिज्म में से इस पोजीशन में से पास किया, तो सारे के सारे कलर मिलके यहाँ से वापस क्या आ गई, हमारी व्हाइट लाइट. So how this question will come? How did Newton conclude that sunlight is made up of 7 colors? Depend on the mark distribution, you have to write the answer. If the question is of only 1 mark, then you can directly write कि भाई उसने प्रिज्म में से पास किया, 7 कलर आ गए और 7 कलर को वापस प्रिज्म में से, इन्वर्टेड प्रिज्म में से पास किया तो वापस व्हाइट लाइट आ गई. दिस मच इज सफिशिएंट फॉर 1. फॉर 2 or 3 marks you have to draw the diagram. First you can draw this diagram, then you can draw this activity की पहले व्हाइट लाइट पास की, 7 कलर में डिवाइड होगी, फिर इन्वर्टेड प्रिज्म रखा और वापस उसको दोबारा बेंड करके दोबारा इकट्ठा करके क्या बना दी, व्हाइट लाइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रैक्टिकल न्यूटन कंक्लूडेड दैट sunlight is made up of 7 color. If they ask you write the Newton experiment, how did he conclude that the sunlight is made up of 7 colors? So I hope this activity or experiment is clear to everyone. So in this module we discuss about कि when sunlight or white light, if I am saying white light or sunlight, white light can also be generated from the bulb. ये नहीं है कि सिर्फ सन से ही आएगी. So white light किसको बुलाएंगे, जो 7 कलर से मिलके बनी होगी. Clear to everyone? So there are few more terms you can find in the book: monochromatic light, polychromatic light. So white light is polychromatic light. Polychromatic means जो एक से ज्यादा कलर की बनी होगी.
अगर एक ही कलर की अगर हम बात करें जैसे रेड लाइट, तो फिर उसको हम क्या बोल देते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, पॉलीक्रोमेटिक. So white light is polychromatic. So on the basis of this experiment we conclude that white light dispersed means split into 7 color, and those 7 color band is called spectrum of light. What is the reason behind dispersion? If the question is of only 1 mark, what is the reason behind dispersion of light? You can write the refraction of light. If it is of more than 2 or 3 marks, then you can explain the reason. क्योंकि वो 7 कलर में हर एक की स्पीड अलग अलग होती है, ग्लास प्रिज्म में एंटर करते हैं, स्पीड अलग होने की वजह से उनकी बेंडिंग अलग अलग होती है. सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होती है, वॉयलेट की, और सबसे कम किसकी होती है, रेड की. क्यों होती है? बिकॉज द स्पीड ऑफ रेड इज मोर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ violet. That is why the bending of violet is more than the bending of red. You can also write this example. wavelength, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो बेंडिंग कम होती है, ब्लू वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है तो इसलिए उसकी बेंडिंग ज्यादा होती है. तो आई होप दिस फिनोमिना इज क्लियर टू एवरीवन, बिकॉज द रेनबो फॉर्मेशन एग्जांपल इज बेस्ड अपॉन दिस डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट light, that we will discuss in the next module, how rainbow is formed and how question is asked in the board exam related to the rainbow formation. So this is what all about the dispersion of light. Now you can take the screenshot and can write in your fair notebook. So thank you students.